नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। तो दोस्तों, इस तीसरे लेक्चर में इंटरव्यू रिलेटेड जो थर्ड लेक्चर हम लोग आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई सारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं बिकॉज आई एम गेटिंग रेगुलरली कमेंट्स एंड मैसेजेस फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने कहा भी था कई बच्चों को कि कल हम एक अलग सेपरेट वीडियो रखेंगे इसके बारे में एंड वी विल टॉक ऑन दैट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के दिन का है और इस इंटरव्यू सीरीज का तीसरा क्वेश्चन वो है व्हाई बैंकिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, अब ये ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकती है। आपने इंजीनियरिंग किया हो, आपने बीएससी किया है, आपने बीएड किया है, आपने एमएड किया है, आपने कोई और डिप्लोमा लिया है या आपने एमबीए किया है, आपने एविएशन में कुछ किया है। कोई भी बच्चा जो बैंकिंग की तरफ आते हैं उनके ऊपर ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे बच्चे दुविधा में रहते हैं कि क्या इसके बारे में बात करें या क्या इसको बोले। तो ध्यान से समझना दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्यों पूछा जाता है, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, या इस क्वेश्चन का बेस है क्या कि क्यों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बैंक एग्जाम में क्वालिफाई करने की या इंटरव्यू में अच्छा करने की, वो ये होती है आपको उनको रिक्वायरमेंट शो करना है। यानी आपको उन लोगों को ये बताना है कि जी हाँ यार, मुझे इसका रिक्वायरमेंट है, मुझे ये जॉब चाहिए। यानी आप इस जॉब को इतना लाइटली ना ले रहे हो या फिर आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कैजुअल तो नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन लगभग हर एस्पिरेंट से पूछा जाता है। समटाइम्स ना भी पूछा जाए बट इसको घुमा फिरा के इस एंगल में ले दिया जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये जो आपको जानने में हेल्प करता है कि आप किसके इन्फ्लुएंस से बैंकिंग के प्रिपरेशन में लगे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं अपने एक दो वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, बैंकिंग यूजुअली फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती है। तो इस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पहली वजह थी उसको छोड़ के आप इस दूसरी वजह में क्यों आए हैं। ठीक है कि नहीं, तो यानी आपको किस तरह से इस सवाल को टैकल करना है। देखिए, इन सवालों के कोई गलत और सही आंसर नहीं होते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। आप कुछ भी बोलिए, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो सही है और अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो गलत है। इन क्वेश्चंस के साथ वो सीन होता है। ठीक है ना, तो जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इन क्वेश्चंस को। रीज़न बताता हूं अगेन कि ये क्वेश्चन आंसर करना बेहतर तरीके से और कॉन्फिडेंटली क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपको लेके एक इमेज बनाते हैं और वो ये क्वेश्चन इमेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपकी जो मार्किंग, वो कितना मार्क देंगे आपको, अच्छा मार्क देंगे, एवरेज मार्क देंगे या फिर पुअर मार्क्स देंगे, वो डिसीजन मेकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन से होती है। अब जरूरी नहीं है हर बार यही क्वेश्चन आएगी, इसी टोन में आए, टोन बदल सकते हैं, थोड़ा सा वर्डिंग बदल सकते हैं, लेकिन एसेंस यही होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे कई बच्चों से ये पूछा जाता है कि भैया तुमने यार पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर बैंक में क्यों आना चाह रहे हो, आप परस्यू क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों से पूछी जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो वो हम अभी सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसके कुछ जेन्युइन आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी सब आपके ऊपर हैं, बट एक जेन्युइन जो आंसर्स हैं इसके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप इनके थ्रू अपना एक कंफर्टेबल आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगेन आइडिया हमारा होगा, थॉट और वर्ड्स आपके होने चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। रटना नहीं है, तो मैं आंसर को एज इट इज वर्डिंग में नहीं दूंगा, मैं एक जनरल थॉट आप लोगों को दूंगा, आइडिया आप लोगों का दूंगा, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्डिंग सब आप लोग प्रिपेयर करें, दैट वुड बी ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि बैंकिंग में क्यों आना है। देखिए, बैंकिंग में जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई पर्पजली आने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं जिनको ग्रेजुएशन के बीच में पता लग जाता है कि हाँ यार, ये अपना एक अच्छा ऑप्शन है जहां हम जा सकते हैं।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और फील्ड में परस्यू कर रहे होते हैं और फिर उनको अचानक से समझ में आता है कि यार बैंकिंग अच्छी जगह है, यहाँ पे भी हम अपना करियर देख सकते हैं। ठीक है, अब कई सारे बच्चे इसका आंसर ये रखते हैं कि यार बैंकिंग इज अ बूमिंग सेक्टर, बैंकिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर। तो कई बार इन क्वेश्चंस के जवाब में जो एग्जामिनर होते हैं या पैनल होता है वो जल्दी से पूछ लेता है कि बताइए ग्रोथ रेट क्या है। अगर आप बोलते हैं कि इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर, सो व्हाट इज द ग्रोथ रेट। और फिर ये भी पूछते हैं कई बार, क्या सिर्फ बैंकिंग ही ग्रोइंग है क्या। बहुत कॉमन आंसर है ये, बैंकिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर, तो दैट्स व्हाई आई केम हियर, बैंकिंग अच्छा है, इसमें करियर अच्छा है एंड ऑल एवरीथिंग। तो फिर उनका जो स्पॉन्टेनियसली छूटते ही दूसरा क्वेश्चन ये होता है, इज द बैंकिंग इज द ओनली ग्रोइंग सेक्टर, कि भाई इस तरफ ही आए हो तो बाकी ग्रोइंग सेक्टर के बारे में आपका क्या विचार है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में आपको ले जाते हैं। हालांकि वो सिर्फ आपको ये कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन समटाइम बच्चों का रिएक्शन बहुत वर्स्ट हो जाता है इन सिचुएशंस में। ठीक है ना, अब आप उन चीज को कैसे हैंडल करेंगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई चोरी एकदम से पकड़ ली जाए। देखो भैया, ग्रूमिंग सेक्टर, एक फैक्ट बताता हूं, मैक्सिमम बच्चे बैंकिंग में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और अश्योर्ड जॉब होगी और सैलरी भी ठीक ठाक है और एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। प्राइवेट में जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो वहां सबसे पहली जो चीज ऑब्स्टेकल आपके सामने होती है कि भैया एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर एक्सपीरियंस हो भी जाता है, चलो आपने सेक्रीफाइस किया और आपने कुछ कम पैसों में भी अच्छा एक्सपीरियंस के लिए काम किया, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाए। ठीक है ना, तो ये कुछ थ्रेट्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो बंदे के दिमाग में घूमती है। दैट्स वाई दे केम टुवर्ड्स बैंकिंग। और बैंकिंग में थोड़ा प्रोसेस इजी भी है। अब कईयों के मन में ये आता है यार गवर्नमेंट की तैयारी तो कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट यूपीएससी और एसएससी और अदर एग्जामिनेशंस। तो कई बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है कि एसएससी किसी का ऑप्शन नहीं है या यूपीएससी में कोई ट्राई नहीं किया है, किए होंगे, बट व्हाई नॉट यूपीएससी एंड देन व्हाई ओनली बैंकिंग। तो दिमाग में चीज़ें बड़ी क्लियर होती है। यूपीएससी के लिए समय बहुत देना पड़ेगा, जो देते हैं काफ़ी लोग यार 4-4 5-5 साल तक यूपीएससी में देते हैं, फिर भी सक्सेस की कोई गारंटी सच नहीं होती है। एसएससी में भी लोग देते हैं, एसएससी में भी आप लोगों को पता है अच्छे जॉब्स हैं, नो डाउट ऑफ इट, लेकिन बच्चे तैयारी भी करते हैं, समय भी देते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, थोड़ा उसका जो प्रोसेस है बहुत टाइडी है। तो बैंकिंग में आने का वन ऑफ द गुड रीजन है कि भैया इसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। आप एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट देखिए, नवंबर में फॉर्म आया, दिवाली से एक दिन पहले, अभी तक प्री और मेंस भी हो चुकी हैं, फरवरी चल रहा है यानी विद इन 3 मंथ्स, और माइट भी सब कुछ ठीक रहा अगले महीने इंटरव्यू हो जाएगा, फरवरी एंड में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद लगभग अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होगा और मई और जून में ज्वाइनिंग होगी, यानी विद इन 6 मंथ ज्वाइनिंग आई थिंक किसी भी और एग्जाम्स में नहीं होती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई यू आर शिफ्टिंग टू बैंकिंग, इट कुड बी ऑल्सो कंसिडर इट वन ऑफ द दैट। अभी बात करते हैं जेन्युइन रीजंस पे, व्हाई नॉट यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड ऑल। तो उसका सबसे पहला रीजन होता है नॉट दैट मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रेजुएशन स्ट्रीम। देखिए मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, 12वीं यानी 12th करने के बाद दे हैव टू चूज स्ट्रीम कि कहाँ जाना है उनको, या इवन 10th के बाद। 10th के बाद पहली बार आप सब्जेक्ट चूज करते हैं कि मुझे साइंस में रहना है, कॉमर्स में लेना है या ह्यूमैनिटेरियन यानी आर्ट्स में जाना है। क्लियर? तो वहां से आप अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन उस 10th की क्लास तक 90%, 90 क्या बोलूंगा, 100 ही बोल दें तो भी कोई गलत नहीं होगा, वो सारे डिसीजन आपके पेरेंट्स लेते हैं, या फिर अगर आप लेते भी हैं तो वो सिचुएशन में लेते हैं कि आपके पेरेंट्स को उस फील्ड में कुछ आइडिया नहीं है पढ़ाई के बारे में। क्योंकि कईयों के साथ ऐसा हुआ है, उनके पेरेंट्स इतने पढ़े नहीं है तो वो सारा कुछ बच्चे पे छोड़ देते हैं, तू जो करेगा तेरे मन में आती है तू कर। ठीक है, तो कईयों को ऐसा लगता है पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं, तो सपोर्टिव नहीं है, उनके पास खुद के पास वर्ड्स नहीं है कि आपको वो किस तरह से गाइड करें, तो इसलिए वो आपको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। बहुत बार ये होता है। और जिनको थोड़ा भी आइडिया होता है, जो उन्होंने पढ़ रखा है या अच्छी पोस्ट पे हैं या फिर अच्छी डिग्री ले रखी है, तो वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को ग्रेजुएशन करवाते हैं। दैट इज द 99% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कंडीशन। करेक्ट है, एग्री करते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन को फेज में जाते हो, क्योंकि आप 10th में एक सब्जेक्ट ले लेते हैं 11th में, तो वो एकदम से 12th के बाद छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 12th में भी कोई आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो उसके बाद जो चीज़ें चलती हैं आपको वो देखना पड़ता है। फिर आपको जैसे जैसे दुनियादारी में उतरते हैं
सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने लगता है कि यार ये तो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें जॉब ढूंढ भी लूँगा तो मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ये गट फीलिंग भी लोगों में होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम मिले हैं जिनको कॉमर्स लिया है, बट क्यों लिया है उनको भी नहीं पता है, जस्ट लिया है। 10 ग्रुप, पूरा स्टूडेंट का ग्रुप था, एक ही जगह जा रहा था तो हम भी चल पड़े। दैट इज द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टोरी। तो ये एक वन ऑफ द रीजन होता है, आप बोल सकते हो, इसको एडमिट कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बहुतों को डर लगता है कि सर वो ये सोचेंगे कि हम कहीं हमने रॉन्ग डिसीजन लिया है या हम अपनी ग्रेजुएशन को जस्टिफाई। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जिस एज में या जिस सिचुएशन में तुमने वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिया है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो उस समय उतने मैच्योरिटी नहीं थी, उस समय उतना आइडिया नहीं था, उतना फारसाइट आप लोगों में नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कि उस चीज़ों को आप समझ सकें। ठीक है, तो ये डिसीजन शायद पेरेंट्स का था या किसी और सर्कमस्टांसेस में लिया गया था, लेकिन अब आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि यार वो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं था, उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग माई फील्ड। ये एक रीज़न आप दे सकते हैं, 100% वैलिड रीज़न है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, क्योंकि पता लगा उनके खुद के बच्चे इस सिचुएशन से गए हैं या वो खुद उस सिचुएशन से कभी गए हों। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या बोल सकते हैं आप, खूबी है, खासियत है, जो ये सब किसी के साथ होता है। और चलो बाद में बात करेंगे फिर जो बोलने वाला था मैं। ठीक है, बैंकिंग हैज़ वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इवन फॉर फ्रेशर्स, दिस कुड बी ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट टू पुट अप। जैसा मैंने अभी बताया, ग्रेजुएशन के बाद आप बीकॉम कर लिए हैं, आपने बीएससी कर ली है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्लेन बीएससी ग्रेजुएट के लिए, प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट के लिए, या फिर इवन वर्स प्लेन बीए ग्रेजुएट के लिए। इवन फॉर, अभी तो आप इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल कर दीजिए, फ्रेशर्स के लिए ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, तो बहुत कम है, अगर है भी तो सैलरी नेग्लिजिबल है। आपको बीकॉम के बाद कहीं अकाउंटेंट की जॉब करनी पड़ जाएगी, टैली का कोर्स कर रखा है आपने तो आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी, बट सैलरी कितनी मिल रही है, जॉब मिलना इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट सैलरी भी तो होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो होता है। आप इंजीनियरिंग किए हो, आपने 4 साल पढ़ाई किया है, 8 सेमेस्टर पढ़े हैं, 4 साल का फी पे किया है, एवरी ईयर अराउंड 1 लाख खर्चा किया है, फिर रहने का खर्चा किया है अगर आप अपनी सिटी से बाहर थे तो, क्लियर है। तो वो खर्चा जो आपने किया है, आप ये कोशिश तो करते हो यार पहली जॉब ऐसी तो लगे कि मैं उसको बैलेंस कर सकूं, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो बाहर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस पे उतनी फिट नहीं बैठती हैं। तो उससे बेटर ये है कि यार क्यों ना मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं, और थोड़ा सा 1-2 साल और लग सकते हैं या 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं उन ईयर्स को कवर अप कर सकता हूं। तो बैंकिंग इज अ फील्ड जो इवन फ्रेशर्स को, अब देखिए एसबीआई पीओ का पैकेज 10 से 12 लाख का पैकेज है, लिखते तो वैसा ही है लेकिन देते भी है, ऐसा नहीं है देते नहीं है, अच्छा है। लेकिन एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट करके देखिए, कोई प्राइवेट 60-70 हज़ार रुपए केवल प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट को कभी देगा क्या? दैट इज अगेन अ वेरी गुड फैक्टर। बात मानते हैं मेरी? तो जी हाँ, इन चीज़ों को आप अपने आंसर्स में पुटअप कर सकते हैं। देखो वर्ड्स मैं नहीं बताऊंगा, आपको चूज करने पड़ेंगे, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। ठीक है, इतनी स्पून फीडिंग की मुझसे जिम्मेदारी मत लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, तो मैंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो वो भी अच्छे हैं, उनके में अंदर भी सैलरी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उनका प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है, लेंदी है, या फिर मैं आई वोंट से करप्ट एंड ऑल, ये आपको भी नहीं कहना चाहिए, कोई नेगेटिव टर्म यूज़ नहीं करनी है। व्हेन आप अपने आप को जस्टिफाई करते समय कोई नेगेटिव टर्म का यूज़ न करें तो बेटर होगा। तो आप कह सकते हैं बैंकिंग का जो प्रोसेस है ओवर जितनी भी एग्जाम्स अवेलेबल है उनमें सबसे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है एकदम, ठीक है ना, और क्विक है, क्विक भी है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन रहा है इसको चूज करने का। उसके बाद व्हाइट कॉलर जॉब है, नो डाउट ऑफ इट। उसके बाद रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, तो भैया बैंक में रिस्पेक्ट हो ना हो, सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। तो जितने भी बैंक में होंगे उनसे पूछ लेना उनकी क्या हालत करके रखती है, पब्लिक भी और अदर स्टाफ भी। तो बैंक में चाहे रिस्पेक्ट हो ना हो, सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट है, ठीक है। इनमें कुछ वर्ड आप यूज मत करिएगा, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी वर्ड, ये वही वर्ड यूज मत कीजिएगा, अच्छा वर्ड नहीं होता है, इट्स अ वीक पर्सन्स प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। तो वो बोल सकते हैं कि यार तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए, क्या आपको अपने अंदर काबिलियत नहीं दिखती है कि अगर कल को आप काम नहीं करोगे तो बैंक तो आपको निकाल ही देगा ना, कोई भी आपको निकाल देगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सहारे की ज़रूरत है?
तो वो चीज़ें जो थोड़ी सी होती है ना कि सच बात है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ये सच है, लेकिन वर्ड्स ये नहीं होने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में वर्ड डालिए, तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी वर्ड आता ही है, ठीक है ना, तो आपको बोलना नहीं है, ठीक है। सेकंड, गुड सैलरी, सैलरी वर्ड यूज नहीं करना है, क्लियर है। देखिए मैंने भी एक टर्म यूज की है, बैंकिंग हैज वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इवन फॉर फ्रेशर्स। इसमें सैलरी टर्म आ रही है, इसके अंदर आप सोचेंगे तो सैलरी टर्म आ रही है, बट मैंने वर्ड यूज नहीं किया है। तो अच्छी सैलरी है, ये सब वर्ड यूज नहीं करने। कल को उसने आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग डाल दिया कि यार मैं आपको एक अच्छी सैलरी देता हूँ, तो क्या आप मेरे ऑफिस में पियोन बनोगे क्या? मैं आपको 1 लाख पर मंथ पे मैं अपने ऑफिस में पियोन रखना चाहता हूँ, तो क्या बनोगे क्या? ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पैसा, जॉब और रेपुटेशन, ये 3 चीजें होती है जिसके लिए आदमी काम करता है। लोग इलीगल तरीके से भी पैसा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन क्या आप कर सकते हो क्या उस वे से? पैसा ही कमाना एम नहीं होना चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा अगर आप पैसा ड्रिवन है तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। यहीं तो आप क्या करोगे, या तो गलत वेज और मीनिंग में जाओगे, या फिर आप जॉब छोड़ के कहीं और भाग जाओगे। तो दोनों ही केसेस में यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। सिंपल बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में एकदम करेक्ट शब्दों में यही इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा है ना, ये जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं देखने में बड़े सिंपल से लगते हैं लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी एंड गुड सैलरी, ये दोनों खतरनाक वर्ड हैं, इनको मत यूज करना। क्लियर? बोल देते हैं बच्चे फ्लो में, तो आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो इतना सा इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आया? आई होप एक अच्छा आइडिया आप लोगों को लगा होगा कि आंसर कैसे बनाना है, कि भैया अपना ग्रेजुएशन छोड़ के, अपनी गली छोड़ के हमारी गली में क्यों आ रहे हो। समझ में आई ये बात? आगे बढ़ते हैं। अगला, ये एक बहुत ही अनअंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, हाउ योर ग्रेजुएशन विल हेल्पफुल इन बैंक जॉब। तो आपको सिंपल सा ये सोचना है मन में, भैया मेरा ग्रेजुएशन मेरे किसी काम नहीं आ रहा तो बैंक के क्या काम आएगा, हाँ या ना। अपना ग्रेजुएशन हमारे काम नहीं आ रहा तो बैंक में कैसे काम में लूं। तो आपको ये एक अनफिटिंग रिप्लाई इसका देना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन मानता हूं, बट ये पूछ लेते हैं कभी कभी। ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बच्चों की नींदें बड़ी उड़ा देता है अगर किसी से ही पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहा है, लेकिन आजकल बहुत कम पूछते हैं, बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी चलो, काफ़ी सारे बच्चों ने ये मुझे भेजा था कि सर ये क्या बोले, मैंने LLB किया है तो मैं क्या बोलूँ कि मेरे लिए बैंकिंग क्या काम आ सकता है। कोई बोलता है मैंने सर मास कम्युनिकेशन किया हुआ है तो कैसे बोलें कि बैंकिंग में मेरा क्या काम है। तो दोस्तों एक बात याद रखो, अब वो जबरदस्ती बोल ही रहे हैं कि इसको किसी ना किसी तरह से अटैच करो, तो एक सबसे अच्छा और बढ़िया रिप्लाई रखिए आप, स्टैंडर्ड रिप्लाई रखिए। अगेन इस तरह के क्वेश्चन ना तो गलत होते हैं ना सही होते हैं, ये जजमेंट होता है कि आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ जो मेरे दिमाग में है, या अगर मैं होता तो मैं वैसा सोचता, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा, ठीक है। क्लियर? अब मेरे हिसाब से हैं तो शायद आपके हिसाब से गलत भी हों, अगर किसी को लगता होगा कोई दिक्कत नहीं यार, आप इसके डिफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें और कुछ वैरायटी या वेरिएशन है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बढ़िया जवाब भी दूंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। तो भैया सबसे पहले इंजीनियरिंग वालों को पकड़ते हैं कि भैया इंजीनियरिंग के बाद आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे कैसे काम आएगी, आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारे कैसे काम आएगी। तो सिंपल सी बात है यार, देखो जो जॉब है, इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड होती है लगभग आदमी के हर लाइफ के पार्ट को टच करती है। तो बैंक भी ऐसा ही है, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है तो बैंकिंग तो है ही पूरी ऑनलाइन यार, आराम से रिलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसमें वर्ड मैं नहीं दूंगा, आप लोग बिठाइए। कोई मैकेनिकल इंजीनियर वाला है वो बोलेगा कि आपने ग्रेजुएशन में जो सीखा है वो यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। तो ग्रेजुएशन में दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही सीखते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखते हैं, जैसे मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेजेस में, इस वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। और बैंकिंग इज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे काम आ सकती है। गॉट इट? तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट में रिलेट करना है किसी चीज़ को, आप नॉर्मल एस्पेक्ट में भी रिलेट कर सकते हैं। तो हर ग्रेजुएशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जो ग्रेजुएशन में ना हो, कॉलेज से हो सकता है। क्या पता आपका कॉलेज बहुत हैपनिंग रहा हो, जहाँ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में आप रिलेट कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, वो बेचारे क्या बोले, ना तो वो पढ़े ना कॉलेज गए हैं,
तो आपको किसी ना किसी तरह से कॉमन रिलेशन ढूंढ के बैंक को फिट करना है। तो इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत बढ़िया रिप्लाई है। कोई मैकेनिकल है वो ये बोल सकता है कि सर देखो मशीनरी वगैरह के इंश्योरेंस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों में अपनी हेल्प कर सकते हैं। बैंक को किसी को अगर लोन लेना है अपने बिजनेस के ऊपर या फिर इंस्पेक्शन वगैरह करना है तो वहाँ पे हमारा एक स्किल काम आ सकता है। हालांकि कुछ याद थोड़ी रहेगा आपको मशीन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो बस कहना है, दैट्स इट, क्लियर। तो थोड़ा सा आप पुटअप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा बीएससी वाले क्या बोले, तो भैया बीएससी वाले क्या बोले, वही सिंपल सी बात है। बीएससी वाले ये बोल सकते हैं कि जो साइंस की स्टडी होती है थोड़ी सी विद रीजनिंग होती है, यानी हर चीज़ का एक रीजन, हर चीज़ का एक इवेंट हम ढूंढने की कोशिश करते हैं व्हेन वी रीड साइंस। तो ये आदत मुझ में आ चुकी है। तो माइट भी जब बैंक में काम करूंगा तो मैं हर कोई भी एप्लीकेंट आ रहा है या कोई भी मुझसे कोई काम कह रहा है, और वैसे भी बैंक बहुत कॉशियस काम है, बहुत रिस्की है, दूसरों का पैसा आपकी स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो हर चीज़ का एक रीज़न, एक प्रॉपर मुझे पता होना चाहिए। तो एक क्यूरोसिटी मेरे अंदर डेवलप हो चुकी है। साइंस वाले वैसे ही बहुत क्यूरोसिटी वाले होते हैं, माना ये जाता है। वो होते कितने, हमें भी पता है हम भी कितने क्यूरोसिटी वाले हैं, हमें ही पता है ना वो तो, ठीक है। तो ये चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हैं। थर्ड है बीबीए। बीबीए करने वाले लोग भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। एमबीए बीबीए कुछ किया है तो मैनेजमेंट स्किल है, यस डेफिनेटली। आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हो तो मैनेजमेंट स्किल तो डेफिनेटली काम आने ही वाली है ना। यू हैव टू डील विद द पीपल, यू हैव टू लीड, सेट एग्जांपल, यू आर द लीडर, यू हैव टू सेट एग्जांपल बाय योरसेल्फ। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जो भी आपने एमबीए में ज्ञान लिया है यहाँ पे पेल सकते हैं, बिंदास पेल सकते हैं। बीए वाले ये क्या बोले, बीए वाले तो यार बहुत ही सिंपल है यार। बीए वाले तो सबसे सादे और सीधे बच्चे होते हैं बेचारे, सिंपल। आपको सीधा सा ये बोलना है सर हम एज अ ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट हम पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प कर देता है, लोगों से बातचीत करने में। और आपका एम शायद यूपीएससी या कोई सिविल सर्विसेज की तरफ रहा हो, तो कि एक सेवा भाव हम में है, तो हम चाहते हैं कि बैंक के थ्रू हम समाज की सेवा करें, तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है जो कि, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो अननेसरी एडअप है। ये क्वेश्चन को मैं ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, ना ही इंटरव्यू पैनल वाले देते हैं। ये सिर्फ खिंचाई वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिटिंग रिप्लाई नहीं भी समझ में आता है, यू कैन स्किप। जैसे होता है ना, राहुल द्रविड़ शोएब अख्तर की 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद को डक कर सकता है, छोड़ देता है, लीव कर देता है, इतनी मेहनत से भागते हुए आ रहा है एंड ही हैज़ डक दैट बॉल। तो वही चीज़ आप भी कर सकते हो, इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई गलत वर्ड यूज़ कर दिया या कोई गलत बात बोल दी तो उल्टी पड़ सकती है। तो ये बहुत कॉशियस वाला सवाल है। इसको डक कर सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो, बहुत स्मार्टली स्किप कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट। ओके गाइज, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज के लिए बताए हैं। आई होप ये आप लोगों को बहुत हेल्प करें। अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताते रहना, और भी अगर आपकी क्वेरीज हो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम के जरिए भी हम लोग टच में रह सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है जो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं बट यू वांट आंसर ऑफ दैट, यू कैन ऑल्सो आस्क, ओके। अगर समय मिलेगा मैं देखूंगा तो डेफिनेटली मैं जितने भी बच्चों ने मुझे इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं मैंने लगभग सबको रिप्लाई दिया है। कोई छूट गया हो तो सॉरी कह देता हूँ अभी से ही, ठीक है। दिल पे मत लेना, कोई पर्पज़ नहीं होता है, बस वही है दिन भर इतने मैसेजेस आते हैं, कई बार नज़र नहीं पड़ती है, ठीक है। कहीं दिखा तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता ही हूँ, ओके। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।